एकलव्य नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को बस वो अंगूठे वाली कहानी याद आती है। गुरु द्रोण को दिया दान, है ना? हाँ बिल्कुल, वो गुरु दक्षिणा वाली बात। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है, महाभारत तो है ही, फिर हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, इनमें कहानी का एक और मतलब अक्सर अनदेखा हिस्सा है। जी। और वो हिस्सा एकलव्य के जीवन के अंत से जुड़ा है। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन यही है, एग्जैक्टली। एकलव्य के जीवन का वो दूसरा और अंतिम उत्सर्ग, भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनकी मृत्यु। ये समझना। हाँ, और ये सिर्फ एक वीर की मौत की कहानी नहीं है। इसमें मतलब महाकाव्य की राजनीति है, धर्म की स्थापना का मुद्दा है, नियति की बातें हैं। बिल्कुल। पहला बलिदान जो अंगूठे का था, वो तो गुरु भक्ति और शायद उस समय के सामाजिक अन्याय का प्रतीक था। सही। निषाद जाति के होने की वजह से द्रोण ने सिखाने से मना किया, और फिर जब उन्होंने खुद सीखा तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ही मांग लिया। ये तो खैर, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है स्रोतों से कि अंगूठा कटने के बाद भी वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं उन्होंने तर्जनी और मध्यमा, मतलब इन दो उंगलियों से तीर चलाने की एक नई तकनीक निकाल ली, और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक धनुर्धर बन गए। हाँ, ये उनकी लगन और प्रतिभा दिखाता है। अद्भुत। और फिर वो अपने पिता के बाद श्रृंगबेरपुर के राजा बने, निषाद राज। अच्छा। और उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई। हरिवंश पुराण को कहता है कि उनके पास नौसेना भी थी। नौसेना निषादों के पास? जी। ये तो नई बात है। जी। और फिर उन्होंने हाथ मिला लिया मगध के राजा जरासंध से। ओहो, जरासंध तो श्री कृष्ण और यादवों के कट्टर दुश्मन थे। बिल्कुल। और यहीं से उनका और कृष्ण का टकराव तय हो गया। तो ये दूसरा बलिदान, उनकी मृत्यु, ये कैसे हुआ? क्या हुआ था? देखिए, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण बताते हैं कि जरासंध के साथी के तौर पर एकलव्य ने यादवों पर हमला किया, और वो हमला बहुत भयानक था। कितना भयानक? विष्णु पुराण कहता है कि उन्होंने यादव सेना को लगभग खत्म ही कर दिया था, बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। अकेले एकलव्य ने? हाँ, उनकी धनुर्विद्या इतनी जबरदस्त थी, तो जब श्री कृष्ण खुद युद्ध भूमि में आए, उन्होंने एकलव्य का वो कौशल देखा, 4 उंगलियों से बाण चलाते हुए। और कृष्ण तो त्रिकालदर्शी माने जाते हैं। जी। तो उन्होंने भविष्य देखा। वो समझ गए कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो महाभारत के युद्ध में वो कौरवों का साथ देगा, दुर्योधन का। और उसकी क्षमता इतनी थी कि उसके रहते पांडवों की जीत, और जिसे हम धर्म की स्थापना कहते हैं, वो नामुमकिन हो जाती। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, कृष्ण इसे भविष्य के तराजू पर तौल रहे थे। हाँ, तो सवाल था कि कृष्ण ने उन्हें रोका कैसे? वही मैं पूछने वाली थी। हरिवंश पुराण कहता है कि कृष्ण ने युद्ध में एकलव्य का वध किया। कुछ लोग सुदर्शन चक्र का भी जिक्र करते हैं, हालांकि स्रोत में यह स्पष्ट हमेशा नहीं होता। लेकिन वध किया। हाँ, पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात महाभारत के द्रोण पर्व में है। क्या है उसमें? वहां कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एकलव्य, जरासंध, शिशुपाल जैसे कई ताकतवर योद्धाओं को अर्जुन के हित के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हाँ। अलग-अलग उपायों से या यहाँ तक कि छलपूर्वक रास्ते से हटाया था। कृष्ण ने खुद कहा कि छल से हटाया। जी, द्रोण पर्व में ये उल्लेख है। उनका तर्क ये था कि ये भविष्य के धर्म युद्ध को जीतने के लिए जरूरी था, एक तरह की निवारक कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहते हैं। हाँ, क्योंकि एकलव्य का जरासंध से मिलना कृष्ण की नजर में उसे अधर्म के खेमे से जोड़ता था, और कृष्ण का संकल्प था धर्म की राह में आने वाली बाधाओं को हटाना। तो ये व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि एक बड़ी मतलब राजनीतिक और धार्मिक रणनीति थी। इसे राजधर्म और आपद धर्म यानी संकट काल के धर्म के तहत सही ठहराया गया। और ये दुश्मनी देखिए आगे भी चली। एकलव्य के बेटे केतुमान ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया, और वो भीम के हाथों मारा गया। जी। तो एकलव्य के जीवन के ये 2 बलिदान कितने अलग थे। पहला व्यक्तिगत निष्ठा और सामाजिक अन्याय से जुड़ा, और दूसरा महाकाव्य की बड़ी राजनीति और शायद कहें तो दैवीय योजना का हिस्सा बन गया। पहले द्रोण ने सामाजिक नियमों के नाम पर रोका, फिर कृष्ण ने धर्म स्थापना के नाम पर। ये तो हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक असाधारण प्रतिभा जो पहले समाज के नियमों का शिकार हुई, बाद में एक बड़ी योजना के लिए खतरा मान ली गई और उसे हटा दिया गया। ये कहानी वाकई नायक, खलनायक, धर्म, अधर्म, इन सब की सीधी सादी परिभाषाओं पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है।
क्या वो जिसे बृहत्तर अच्छा या धर्म की स्थापना कहते हैं, उसका तर्क हमेशा किसी व्यक्ति की योग्यता और उसके जीवन के बलिदान को सही ठहरा सकता है? एकलव्य की पूरी कहानी वीरता, अन्याय, नियति, इनके कितने उलझे हुए रूप दिखाती है। जी, ये सोचने का एक बिंदु जरूर है।